बच्चों को वो नहीं कहेंगे जो खुद हम नहीं करते, और उसके लिए वो सरगर्मी अगर आप मोबाइल बॉक्स के अपने घरों में रख सकते हैं तो यकीन जानिए उसके गैर मामूली नताइज हमारे घरों में है। नंबर 2, रेजुलेशन हम ये करेंगे कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, टीचर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे, टीचर्स पेरेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे, और एक दूसरे से कोऑपरेशन लेकर इंतजामिया जो पॉलिसी अपना रही है उसके जरिए अपने बच्चे की सही तालीम तरबियत करेंगे। ये हमको करना पड़ेगा। हमारा जो टीचर के साथ बिहेवियर होता है या टीचर का जो बिहेवियर पेरेंट के साथ होता है उसके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर, मुफीद असर ये बच्चे पर पड़ते हैं, बिल्कुल पड़ते हैं। तो हम कोऑपरेशन का, जैसे बाजी ने कहा कि कोई पीछे रह जा रहा है तो टीचर उसका हाथ पकड़ के उसको दौड़ा कर सबके साथ लाएंगे, हम कोऑपरेशन की भूमिका, कोऑपरेशन का रोल अदा करेंगे। ये रेजुलेशन हम करेंगे। तीसरा रेजुलेशन हम करेंगे कि जो नया निसाब आया है उसको हक़ुल इम्कान समझने की कोशिश करेंगे, खुद पेरेंट समझने की कोशिश करेंगे, टीचर्स के साथ मीटिंग्स करेंगे। ये 3-3 महीने का वक्फा हम ले रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। आप दुआ कीजिए, ये साइमल्टेनियसली चल रहा है। मैंने आपको सर अल्लाह आपको भी अजर दे, 2-3 बातें आपने तो आपको मौजूद थी जो हमारे डिस्कशन में आई और वो आपने कह दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू अब बाकी नहीं है, न फीस का, न डिफिकल्टी का, न कुछ। बाजी ने बहुत अच्छे अंदाज में वो सब बातें समझाई है, कॉस्ट पर भी सब बातचीत हो गई है। हम अब ये जरूर तय करेंगे कि जो हमारे बच्चे को पढ़ना है हम उसको समझेंगे, हम उसको समझेंगे। और अभी सर ही कह रहे थे टीचर्स के लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने तो ट्रेनिंग में ही कहा, अरे भाई दूसरों के औलाद के साथ साथ अपने बच्ची के औलाद की तरबियत होने वाली है। केजी में हमने क्या सीख कर आए थे, आदर्श बालवाड़ी का सर्टिफिकेट लेकर बराबर है। आज वो लोग इतनी दिलचस्पी से सीख रहे हैं इसलिए कि बहुत सही लाइन पर अब जा रहे हैं, तो हम भी सीखेंगे। टीचर्स के साथ में हमारी बराबर की पार्टनरशिप रहेगी बच्चे के डेवलपमेंट में। ओके, ये रेजुलेशन हम करेंगे। एक रेजुलेशन बहुत अच्छा हम करेंगे जो अभी इन्होंने भी तवज्जो दिलाई थी कि बच्चे के टिफिन पे हम फास्ट फूड नहीं देंगे। ले बड़े कूड़ा लेके चले जाते, बिस्किट लेके चले जाते, ये मैगी लेके चले जा, ये मैगी लेके जाइए, वो लेके चले जा। प्लीज ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक छोटा सा जुमला है लेकिन बहुत अच्छा जुमला है गिजा के ताल्लुक से, जरूरत के हिसाब से खाओ, जिस चीज की जरूरत है वो खाओ, बस जिस चीज की जरूरत है वो खिलाओ। इसमें सब कवर हो जाता है। बहुत अच्छा चार्ट आपको देखने का है तो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी रॉय नाम याद रखिए, डॉक्टर विश्वरूप है वो, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी रॉय, इनका डाइट चार्ट है, डाइट प्लान है और उम्र के हर लेवल के लिए वो भी बहुत अच्छा है, वो भी देख सकते हैं। तो ये रेजुलेशन हम करें, बच्चे की सेहत, एक तंदुरुस्त दिमाग, एक तंदुरुस्त जिस्म में ही परवान चढ़ता है और वो बचपन से रखे। ये 4-5 रेजुलेशन से आप लेके जाए और इक्वल इंटरवल से जब भी आपको ग्रुप की शक्ल में बुलाया जाए आप जरूर है। आप अपने व्हाट्सएप पर बहुत एक्टिव है, सुबह पाबंदी से सेशन अटेंड करें। बाजी ने बोला आपको हम आपके ग्रुप में लिंक सेंड कर देंगे, ये सब आप करें। और आखिरी में मैं कार्यक्रम से गुजारिश करता हूँ कि वो रस्म शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ उसने हमें आज और बड़े होने के बाद हमको छोड़कर जाते हैं। वहाँ लड़के लड़कों को गवर्नमेंट मारती है, ट्रेनिंग देती है जो उनके अंदर अल्लाह ने सलाहियत रखी है, और जब बड़े होते हैं जब उनको घरों पे जाने की इजाजत उल्टा कर रहा है। बच्चे की सलाहियत देखकर वहाँ पर उनको सिखाया जाता है। और हमारे क्या मुझे माफ कर देंगे माँ बहन, जब केजी के पहली के प्राइमरी के रिजल्ट देने के लिए बुलाते तो हमारी माँ अपने बच्चों के साथ में आती। जब रिजल्ट बढ़ता तो अपने बच्चे का रिजल्ट बांटते, बाजू वाले के देखी कितने बच्चे बैठे।
और उसको अगर 80 मिल गए और अपने वाले को 70 मिले, वही शुरू दफा। अरे क्यों मार रहे हम? अरे बोले उसको 80 मिले तो 70 कम करते मिले ना कटा। अरे ये तो कंपैरिजन है उनका, मुकाबला थोड़ी है आपके बच्चे का उसके साथ में। आपके बच्चे में हो सकता है अल्लाह ने कुछ और सलाहियत रखी हो, उसके अंदर और सलाहियत रखी हो। अगर अल्लाह ने सबको डॉक्टर बना डालता तो ये टीचर कौन बनते? प्रोफेसर कहाँ से आते, इंजीनियर कहाँ से आते, मिस्त्री कहाँ से आते, पेंटर कहाँ से आते? ये तो ऐसा सभी एक जैसे होते तो तुम भी रानी मैं भी रानी, पानी कौन भरेगा? अल्लाह का निजाम हर एक अलग अलग सलाहियत दी है। अभी गली मोहल्लों में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, वो आपकी मोगरी लेके चौके चढ़ के लगाते। बहुत से मोहल्लों में देखा मैं, इसका 5 फुट उसका 5 फुट, पूरे घर वालों ने मार रहे, तो गली वाले गालियां दे रहे। मैंने बोला क्या हो गया? अरे बोले वहां चौके झटके लगा रहा, सारे काट फोड़ रहा, कुछ लड़ाई कर रहे हमारी। मैंने कहा माई नमाज पीछा थोड़ा पर शुक्राने की। बोले क्यों भैया? मैं तो तेरे घर में यूसुफ पठान पैदा हो गया, चौके झटके लगा रहा है। शरारती बच्चा है, एक पंच मार रहा है, बिजली गिरा दे रहा है, एक मुक्का मार रहा है, बेहोश कर दे रहा है, सारा मोहल्ला मार रहा, माँ बाप भी मार रहा। क्या हो गया? और मैंने जिसको मारा आ रहा। मैंने कहा इसको बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कराओ, तेरा बेटा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाएगा। बच्चों की सलाहियतों के हिसाब से आप उनको, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अपनी ख्वाहिशात की सूली पर इन मासूम बच्चों की कुर्बानी मत दीजिए। आपका बच्चा बेहतरीन इंजीनियर बन सकता है, आपका बच्चा बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है, आपका बच्चा बेहतरीन प्लेयर बन सकता है। इन क्वालिटीज को आगे लाए। ये बहुत बातें हो सकती है क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया, मगर मैं आपकी बर्दाश्त की बहुत कुर्बानी के तहत इंशाअल्लाह आपकी नस्ल आपको दुआ देगी। ये मेहनत जो आप कर रहे हैं, ये असल मेहनत, ये मेहनत आपने कर ली। आप देखेंगे कि जब आपका बच्चा 5वीं पास हो जाएगा, फिर वो आपको आके स्कूल का कोई वाक्य सुनाएगा नहीं। अभी तो ये आलम में बच्चे जैसी बस्ता फेंकते हैं, अम्मी क्या हुआ? अम्मी रोटी पका रहे, रोटी में मिलके पका रहे। क्या हुआ? बोले हमारी मैडम ने आज बोली कि सूरज किधर से निकलता है और किधर डूबता है। हाँ बोले अम्मी जवाब बोला ऐसा क्यों होता? मस्जिद से निकलता तो नहीं पर डूबता। अम्मी ऐसा क्यों होता? अम्मी बेलन उठा के बोलती तेरा अब्बा आने वाले रोटी पकाने थे, और तेरी मिस को बोलते जाके सूरज इधर से निकले कि उधर से निकले, हमारे बाप का क्या है? क्या कर रहे आप अपने बच्चे की सलाहियत को पूजा दे रहे हैं। अरे शुगर मानो, मेरे को समझ में नहीं आता सर, घर के अंदर ऐसे बच्ची है ना, अगर समझिए गलत बोलने वाली ज्यादा हुई तो सही व्यक्ति आती ना कि पट्टी को घर में लेके जाऊंगा, बहुत बोलती है। अब जो हंस रहे, हो सकता है उनके घर में ऐसे पट्टे बच्चे हो, उन्होंने भी नमाज पढ़ के दुआ करना कि अल्लाह तुझे मुझे ऐसा बच्चा दिया जिसके अंदर बोलने की सलाहियत है। अगर ऐसा देखो तो क्या करते थे? बोलिए आप मुझे जवाब दीजिए मुझे। आप अल्लाह का शुक्र है, उनकी क्वालिटीज को मोड़िए उधर। अब सबसे पहला काम आप क्या कर रहे हैं? घर आकर खाना पका रहे, बच्चा रो रहा, ये मोबाइल उसको लगा दिए, देखते देखते बैठे, क्या कर रहे हैं? क्या नकाब हो रहे? पहले हमारा खाने की बात बता रहा हूँ भाई कि जब बच्चे रोते थे ना तो हमारी माएँ उनको गली निकाल के दी थी, कच्ची पक्की, मस्त चबाते बैठता था, कैल्शियम भी जा रहा, ताकत भी जा रही, काम का क्या हुआ? अभी मोबाइल पे बच्चे को दूध पिलाना है, फोटो आया तो वो जो निपल है बच्चे को दूध पिलाने की बोतल, तो बच्चा रो रहा, बिल्ली के मुंह में है, मोबाइल देखते बैठी माँ। आप अपने बच्चों की सलाहियत को समझिए, यही वक्त है। अगर आपने ये खो दिया तो फिर वापस नहीं आएंगे। बच्चे आपके सवाल पूछते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि बच्चा सवाल पूछ रहा है। जो सवाल पूछ रहा है उसके जहन में उसका जवाब तलाश करने का अल्लाह ने माता रखा है। तो कितनी बातें करूं, क्या करूं? मैं आर्मी लाइफ से नजदीक रहा, मेरे भाई मरूम कर्नल अब्दुल लतीफ के साथ मेरे मुख्तलिफ जगहों पर एजुकेशन हुआ। मेरठ का वाक़या सुना देता हूँ।
लंबी बात गुजार रही है, कुछ भी इतनी सारी माएँ इतने सारे वालिदैन बैठे हैं, तो इतना बड़ा मजबूत काम मिलेगा, तो मुशायरे में तो मिल जाता है, यहाँ कहाँ मिला। मैं अपने दोनों भतीजों को लेकर गया अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, कैंटोनमेंट की स्कूल थी वो अंग्रेजी, तो वहाँ लाइन लगा के तो एडमिशन ले रहे थे, तो उस पर लिखा था अंग्रेजी में कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन द चाइल्ड इज वर्क विथ योर कंपनी। अरे बच्चों का एडमिशन के वक्त में आपके साथ में रहना जरूरी है। और वो सिस्टर सबके फॉर्म भर रही थी और एडमिशन देती जा रही थी, एक खातून गई, उसको भी एडमिशन मिल गया और चली गई। मैं गया, मेरे दोनों बच्चों का भाई भतीजों का कराया, हमारे दोस्तों का भतीजों, और एडमिशन हो गया। मैंने अबू बना पहले करेंगे तो अपना काम नहीं होगा। एडमिशन होने के बाद तो पूछा मैंने, सिस्टर में आज तो वन क्वेश्चन, बोले यार सिस्टर शेख, बोले ये लेडी जो गई इसके पास तो बच्चा नहीं था, आपने तो लिखा था कि बच्चों का साथ रहना जरूरी है। तो उसने हंसकर कहा, बोले मिस्टर शेख, शी इज ए प्रेग्नेंट लेडी, वो खातून हामिला है, 2.5 साल पहले अपने बच्चे को नर्सरी में एडमिशन करने आई। क्या पकड़ पकड़ के ला रहे और वहाँ पैदा होने के पहले एडमिशन की तैयारी कर रही। आपको मुकाबला कितने हैं ऐसे कौन थे जिनके पास में बच्चा पैदा होने के पहले पढ़ने का प्लानिंग है। उनके यहाँ पर शादी के बाद लड़कियों को स्कूटर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है कि स्कूल से लाने का काम करेंगी। अल्लाह करम आज हमारे भी यहाँ पर पेज आया है कि माँ बाप बच्चे को लेने आ रहे हैं, वरना बस छोड़ दिए जनाब अड्डे अड्डे हमारे गोल तुम्हारे तो जनाब भी है, कतई बना चाहिए इसका नहीं। अल्लाह ने आपको दिया, इसका जवाब अल्लाह आपसे पूछे कि अल्लाह की अमानत आपकी मेहनत का नतीजा नहीं है। साफ कह रहा हूँ, कई ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिनको देना था अल्लाह ने दिया, जिनको नहीं देना था नहीं दिया, लाखों रुपए खर्च कर ली, तारीफ करने की आस्थानों के चक्कर काटे, जिसको देना था औलाद दिया। मालूम हुआ कि अल्लाह की एक नेमत हमारे पास में है, हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है। अल्लाह सबको भी औलाद लोगों को औलाद सब अब अमानत है। तो जो खवातीन है शोहर के 1000 रुपये दिए हुए 1 महीने बाद जब मांगता है तो हिसाब देने के 3 दिन पहले से नींद नहीं आती, कहाँ का खर्चा करेंगे, मुझे लिखने लगते हिसाब देना है। 1000 रुपये की अमानत वापस देनी है, तो अल्लाह मियां के पास भी अमानत से इतना होगा नहीं क्या। बस इसको समझ, ये कोर्स बचपन से ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो आपने समझा, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपके बच्चे को अभी से आने वाले वक्त की तैयारी करनी पड़ेगी। आने वाले वक्त हम ऐसे बच्चों को सलाम करते हैं जो आज हमारे पास तेजी से दाखिल होकर कुछ इंसान बनने के लिए आगे आ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपकी अपनी मेहनतें, आपके अपने ख्वाबों की ताबीर अल्लाह पूरी करे। फैसला आपको करना है, जो सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है दुआ कीजिए अल्लाह उसे कामयाब करे। एक ऐसा इंसान बनाने की कोशिश हो रही है जो दुनिया के अंदर किरदार और अखलाक का मालिक हो और दूसरे हाथ में इसके मॉडल एजुकेशन हो। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर और अपनी बीवी के साथ आपको छोड़कर चला जाए? आप ऐसी औलाद चाहते हैं? क्या आप ऐसी औलाद चाहते हैं जो बड़ा होने के बाद आपको घर से बाहर निकालकर फेंक दे? अगर आप ऐसी औलाद नहीं चाहते हैं तो आइए हमारा साथ दीजिए, हम रहे न रहे इंशाअल्लाह देखेंगे एक सौले और नेक औलाद आपकी रहेगी। उस वक्त जो दुआ आप देंगे उसकी तमन्ना आज लेकर हम आपसे विदा हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह के बाद मैं हमारे बैंगलोर से आए हुए मेहमान नाज भाई, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो काफ़ी दूर से हमारे साथ यहाँ पर आई और उन्होंने हमको बहुत अच्छे से हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग दी। मैं इतनी बड़ी तादाद में हमारे
सरपरस्त प्रधान, वालिदैन, माई बहनें भी हाजिर हैं। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ।